हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। आज मैं आया हूँ इंद्रप्रस्थ ऑटोमोबाइल प्रशांत विहार में टू रिव्यू दिस द AX3 वेरिएंट ऑफ द XUV 700 which cost like 20 lakh rupees on road, and you get all the necessary things that you would love along with the subtleness and the premiumness at a very cost effective price. So if I talk about the key of this car, you just get a lock and an unlock button over here along with the button to open the boot of this car, and also you get this flip key third again, and the key is very similar, or actually the twin of the AX7 एल लाइन की, बिकॉज महिंद्रा वालों ने भेदभाव करा ही नहीं है। एंड आप चाहे कोई भी गाड़ी चला रहे हो, चाहे आप थार चला रहे हो या आप ये XUV 300 चला रहे हो, आपको यही वाली चाबी उस गाड़ी में मिलेगी। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द फ्रंट प्रोफाइल ऑफ दिस कार, फ्रॉम द फ्रंट कोई बोल ही नहीं सकता कि ये गाड़ी एक AX3 वेरिएंट है, बिकॉज इट इज़ almost similar to the AX7 luxury line variant. And if I talk about the headlight unit of this car, again you get this full swipe indicator along with the tiger shaped DRL over here, but what missing is the LED light on the लो बीम एंड द हाई बीम। आपको लो बीम और हाई बीम में हेलोजन बल्ब भी मिलेगा इस गाड़ी में, एंड दैट्स इट। इफ़ आई टॉक अबाउट द फॉग लैम्प ऑफ दिस कार, स्ट्रेंजली आपको फॉग लैम्प में LED यूनिट मिलती है, आपको हेलोजन यूनिट नहीं मिलती है। यार थोड़ा सा पैसा लेके ऊपर भी डाल देते तो बहुत ही अच्छा लगता महिंद्रा। सो इफ़ आई टॉक अबाउट हेयर ऑल्सो, यू गेट अ टोइंग हुक ओवर हेयर, एंड आपको नीचे यहाँ पे सिल्वर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, इट इज़ जस्ट द प्लास्टिक ब्लैक फिनिशिंग, बिकॉज अगेन टू डू सम कॉस्ट कटिंग विद दिस स्पेसिफिक वेरिएंट। एंड ऑल्सो आपको किसी भी तरीके का यहाँ पे कैमरा नहीं मिलता है, ऑल्दो यू हैव दिस डमी ओवर हेयर, बट दिस इज़ नॉट अ रियल कैमरा। ना आपको इस गाड़ी में फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द साइड प्रोफाइल ऑफ दिस कार, फ्रॉम द साइड द टायर इज़ फर्स्ट थिंग, बिकॉज दे लुक very small. You get a 235/65 R17 टायर, एंड ये थोड़े से विथ में कम कर दिए गए हैं, एंड दिस इज़ जस्ट द स्टील रिम, ये आपके अलॉय व्हील नहीं है। बट व्हाट आई फील इज़ बिकॉज 20 लाख रुपीज़ महिंद्रा आपसे चार्ज कर रही है इस स्पेसिफिक गाड़ी के, तो यार अलॉय व्हील तो थोड़े से देने ही चाहिए थे। बट यू डू नॉट गेट द इंडिकेटर ओवर द फेंडर्स, आपको इंडिकेटर इधर साइड व्यू मिरर पे मिलते हैं, एंड द साइड व्यू मिरर इज़ अगेन फिनिश इन दिस इन दिस पियानो ब्लैक फिनिशिंग अगेन, बट इसमें बहुत सारे swirl मार्क्स हैं। इट्स प्रेफरेबल कि आप इसको बॉडी कलर ही करा लें, बट इफ़ यू वांट द लुक्स एंड लिटिल बिट ऑफ स्पोर्टीनेस, आप इस पियानो ब्लैक में जा सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको क्रोम फिनिशिंग भी मिलती है, बट अदर देन डैट आपको क्रोम फिनिशिंग इस गाड़ी में कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगी, बिकॉज अगेन ड्यू टू cost effective perspective, and you do get this floating door handlebars over here, बट ये ऑटोमेटिक नहीं है, वो सिर्फ AX7 लग्जरी लाइन में ही आते हैं। आई डोंट नो वाई AX7 ने भी देने चाहिए थे। यू गेट दिस मैनुअल वन, एंड आपको इसके साथ थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। अगर थोड़ा भी गली के बच्चे शैतान है तो उसके साथ जरूर छिड़खानी कर सकते हैं। यू जस्ट गेट द एड्रीनॉक्स सिंबल और द लोगो ओवर हेयर टू टेल यू कि इस गाड़ी में भी वो फ्लोटिंग स्क्रीन है जो आपको AX7 लग्जरी लाइन में मिलेगी। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द रियर प्रोफाइल ऑफ दिस कार एंड स्पेसिफिकली द बूट ऑफ दिस कार, द बूट इज़ वेरी हेवी। यार मुझे नहीं पता यार क्यों ही प्लास्टिक का बना दिया, अगर स्टील का बनाते तो मतलब कितना ही भारी कर देते। थैंक गॉड ये प्लास्टिक का बनाया गया है, इसे कहने के लिए ही प्लास्टिक है। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द बूट कैपेसिटी ऑफ दिस कार, द बूट इज़ वेरी बिग बट नॉट वेरी डीप, बिकॉज अगेन यहाँ पे पंचर किट लोकेटेड है, एंड पंचर किट तो बस इतनी ही है। बाकी ऊपर अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत सामान रखने की जगह मिल जाती है, विच एक्ट एज एन हाइड आउट। सो अगर आप कुछ कॉन्फिडेंशियल पेपर या ब्रीफ केस रख रहे हैं तो आप इस गाड़ी में बिल्कुल स्टोर कर सकते हैं। यू ऑल्सो गेट अ
कप होल्डर ओवर हेयर, बट इसका कोई यूज़ ही नहीं है यार। ये अगेन कॉस्ट कटिंग के लिए ही था, बिकॉज यहाँ पे टेक्निकली थर्ड सीट आनी थी, बट यार कौन इतनी मेहनत करे, कौन ही हटाए, कौन नया पैनल होना है, तो उन्होंने AX7 लग्जरी लाइन वाला ही डाल दिया। यू डू नॉट गेट अ पार्शियल ट्रे इन दिस कार, बट यहाँ पे उसको लगाने के लिए जगह बिल्कुल दी गई है। सो वंस आई क्लोज द बूट ऑफ दिस कार नाउ, and if I talk about the rear profile of this car, from the rear, this car is very similar to the AX7 luxury line variant. You do get the full swipe indicator or maybe the partial swipe indicator, because यहाँ के लिए तो चिप शॉर्टेज हो गई थी एंड महिंद्रा आपको 7,000 रुपये दे देती है, एंड बाकी आप बाहर से जाके इसके फंक्शन कराने के लिए चिप लगवा सकते हैं, विच वुड कॉस्ट लाइक 17,000 रुपीज़ अगेन। यू गेट द LED tail light over here along with the halogen brake light, and also the reverse light is also the halogen unit. You get the rear defogger in this car too, along with the वाइपर ओवर हेयर, एंड ऑल्सो आपको इस गाड़ी में एक स्पॉइलर छोटा सा मिल जाता है अलॉन्ग विद द पियानो ब्लैक फिनिशिंग ओवर हेयर, एंड ऑल्सो योर ब्रेक लाइट इज़ लोकेटेड ओवर हेयर, एंड आपको एक शार्क फिन एंटीना भी मिलता है। सो इफ़ आई कम डाउन टू द बम्पर के नीचे ही आपको इस गाड़ी का स्पेयर व्हील मिलेगा, एंड यू डू गेट 2 पार्किंग सेंसर्स in this car. That's it. You also get a reflector over here along with the piano black finishing, but यहाँ पे किसी भी तरीके का सिल्वर ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है like in the AX5 variant, again because of cost cutting or the cost effective business to create a mass production one at a very cost effective price again. So if I open the door of this car, the door opens very wide. Again, you do not get any kind of light below. Again यार कितनी बारी बोलूँ मैं, कॉस्ट कटिंग, बस इसके बाद नहीं बोलूँगा। यू ऑल्सो गेट अ पावर विंडो ओवर हेयर, एंड ये आपकी पावर विंडो काम तब भी करेगी जब गाड़ी बंद है, अगर मान लो कोई बच्चा फंस गया, कुछ हो गया। सो दिस इज़ अ very handy feature. You do not get any kind of silver or the piano black treatment over here, but you do get this piano silver finishing on the grab handlebar along with this silver or the matte silverish finishing, and यहाँ पे आपको प्लास्टिक की इफेक्ट भी ज़रूर मिलता है to give this car a little bit premium look. So once I get settled inside the car and I close the डोर ऑफ दिस कार, मैन, चाहे AX3 हो, चाहे MX वेरिएंट हो, चाहे X7L वेरिएंट हो, इस गाड़ी में बिल्ड क्वालिटी से कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं करी गई है। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द अंडर टायर सपोर्ट एंड ऑल्सो द leg room in this car, the seats are first thing scooped out, but again these are just finished in foam, तो आपको किसी भी तरीके का यहाँ पे मैगजीन होल्डर्स नहीं मिलते हैं, स्टोरेज एरिया नहीं मिलता है। बाकी इसमें बहुत अच्छा लेग रूम है एंड बहुत अच्छा अंदर टायर सपोर्ट है, एंड हेड रूम इज़ ऑल्सो अ वेरी decent and a strong one. You do not get any kind of sunroof in this car because again AX3 वेरिएंट एंड ऑटोमेटिक वाला है। अगर आप AX5 का मैनुअल लोगे विल कॉस्ट लाइक 21 लाख रुपीज़ ऑन रोड डेली, तो आपको सनरूफ भी मिल जाती है। यू जस्ट गेट अ लाइट ओवर हेयर विच इज़ अगेन अ LED one, and also you get a hook over here along with this grab handlebar, and to be honest मुझे ये गाड़ी लगती ही नहीं है कि ये AX3 वेरिएंट है फ्रॉम इनसाइड, एंड दिस कार इज़ अगेन very airy to me. You also get air vents over here along with the C-type charging socket over here, and also you can store your phone over here, and there is a very small hump, so 3 people sitting in this car shouldn't be a hassle for anyone. Now coming to the most awaited part or the segment of this video, that is the driver's side. So when I open the door of this car, the first thing I noticed that I do not get any kind of keyless entry in this car, and कभी मिलती भी नहीं थी इस गाड़ी में, specifically because of the floating doors
concept again. If I talk about this door panel again, आपको किसी भी तरीके की लाइट नीचे नहीं मिलती है वहाँ पे. You just get the uh, area to store your bottles and also to store your documents over here, and also the speaker is located over here. You can adjust the side view mirrors using this button over here, but आप इसको ऑटो फोल्ड नहीं कर सकते हैं. एंड इफ आई टॉक अबाउट द पावर विंडोज इन दिस कार, यू डू गेट 4 पावर विंडोज, बट ड्राइवर वाली ऑटो अप ऑटो डाउन इस गाड़ी में नहीं है. यू कैन लॉक एंड अनलॉक योर कार यूजिंग दिस बटन अगेन. एंड ऑल्सो आप अपने विंडोज़ की लॉकेबिलिटी यहाँ से सेट कर सकते हैं. यू डू गेट द ग्रैब हैंडल बार ओवर हेयर अगेन फिनिश इन द पियानो सिल्वर फिनिशिंग. यू डोंट गेट एनी काइंड ऑफ स्किड प्लेट ओवर हेयर बिकॉज AX3 वेरिएंट है. एंड इफ आई टॉक अबाउट द सीट एडजस्टमेंट ऑफ दिस कार, यू गेट द मैनुअल वन ओवर हेयर. एंड आपको थोड़ा सा अंडर थाई सपोर्ट भी निकला हुआ मिलता है, विच इज़ एन एक्स्ट्रा वन एंड लुक्स very decent to me. You do not get any kind of push start stop button over here, but you get the illuminated key fob over here. and आपकी चाबी इस गाड़ी में ऐसे लगती है एंड गाड़ी ऐसे स्टार्ट हो जाती है. and you do get the full swipe in this car. So once I get settled in this car now and I close the door, if you can see here, you get the hill descent control over here. You also get the traction control button, switch on and off button over here. You also get the auto start and stop assist over here. and अगर आपको इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हैंडल करना है तो आपको यहाँ से करना पड़ेगा इन चारों बटनों से. You also get the headlight leveler over here, and the AC vents of this car or the air vents in the front are finished in this piano black finishing again. So again, the screen of this car is tremendous, and this is the thing that will make you feel that you are driving the AX7 variant. But to be honest, अगर उन्होंने इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर वाले बटन को सेट करने के लिए बटन्स यहाँ पे बनाए होते, आई वुड हैव रियली लव दैट. बिकॉज अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ एंड मेरे को अपना ट्रिप या किसी तरीके की चीज़ देखनी है तो मुझे यहाँ जाके इसको सेट करना पड़ेगा ऐसे. एंड इट कैन बी अ हैसल फॉर मी बिकॉज मैं वन हैंडेडली ही गाड़ी चला रहा हूँ, विच इज़ नॉट वेरी सेफ. यू डू नॉट गेट द ऑटो फंक्शन इन दिस कार, बट आप वन टाइम इस गाड़ी का ये DRL ओपन कर सकते हैं एंड दैट्स इट. ये आपका नाइट सेंसिंग वाला फंक्शन नहीं करता है. सो यू कैन सी हेयर द कार स्टेट्स P over here. That means that the car is in parking mode and this is an automatic one. So if I talk about the instrument cluster of this one, you can see कि यहाँ पे महिंद्रा का लोगो मिल रहा है बिकॉज मैंने इसका ये बटन दबा के wallpaper set करा हुआ है. So if I talk about the infotainment system, all in this car, you get the Android Auto, and like always, Apple CarPlay is coming sooner than you think. Again, you also get the lap time setting over here, and also what interesting in this particular infotainment system is, जो मैंने पहले कवर नहीं किया था, you do get a वैले मोड ओवर हेयर. सो जैसे अगर आपने अपने वैले को गाड़ी दी या किसी भी ड्राइवर को भी दे दी, तो अगर वो इससे छेड़खानी ना करे तो आप यहाँ पे पासवर्ड सेट कर सकते हैं बाय प्रेसिंग द बटन ओवर हेयर, एंड गाड़ी अपने आप ही वैले मोड में चली जाएगी. एंड ये इंफोटेनमेंट सिस्टम सिर्फ एक की पिन से ही खुलेगा, जो आपको पता होगा या घर वालों को पता होगा. सो इफ़ आई टॉक अबाउट दिस, द सेंट्रल कंट्रोल ऑफ दिस कार, लाइक ऑलवेज यू गेट द all automatic climate control system over here, which has a bit fitment issue in this car, to be honest. यार मेरे को ये अच्छा नहीं लगेगा हिलता हुआ when I'm paying 20 lakh rupees. You do get a hazard button over here and the home button over here to go to access the infotainment system of this car. And आप इसका wallpaper set कर सकते हैं using this button, and also
ये तीनों डमी बटन है, ये किसी भी तरीके से काम नहीं करते हैं. यू डू गेट दिस एरिया टू स्टोर योर स्टफ एंड यहाँ पे एक मैट भी लगा हुआ, तो आपका फ़ोन बिल्कुल भी नहीं खिसकेगा. यू कैन स्टोर योर सेकेंड फ़ोन ओवर हेयर एंड you just get a type C cable over here, and that's it. 12-volt power charging socket, and also the USB one is missing in this car. You do get this amazing gear knob over here, which is again finished in this leather wrapped thing. You do get the piano black treatment in the center console, which I really love. You do get a handbrake over here along with the area to store your की. बट की तो यार हमारी मैनुअल तो इधर ही लगेगी, तो हम कर नहीं सकते हैं. यू ऑल्सो गेट अ कप होल्डर ओवर हेयर एंड ऑल्सो यू गेट an armrest over here along with the decent amount of storage. And if I talk about the steering wheel of this car in specific, the steering wheel is not a flat bottom one, but it is very partially flat bottom, to be honest. This cannot be considered as the full flat bottom one or the full sporty one. This has its own curves and things going on right here. You get a new Mahindra logo in the center, and you can handle your infotainment system using these buttons over here. You can pick a call, cut a call. You get a voice assist within the cut call in this self. You can also increase and lower the volume of your track, and you can also change the track. You can also mute the track, and आप again इसका मोड चेंज कर सकते हैं. आपको एंड्रॉयड ऑटो में जाना है, एप्पल कारप्ले में जाना है, यूएसबी चलानी है, कुछ भी करना है, you can go over here. So if I talk about the rear view mirror, you do not get auto dimming inside the rear view mirror. This is just a manual one. You also get a mic over here, and also आपको यहाँ पे एक LED लाइट भी मिलती है. And if I talk about the blinds over here, again आपको किसी भी तरीके का कैमरा इस ब्लाइंड में नहीं मिलता है. You just get a ticket holder over here, and that's it. And if I talk about this blind in specific, आपको यहाँ पे एक मिरर मिलता है, but you do not get a light over here. And if I talk about again the dashboard capacity of this car, the dashboard is very deep from inside, but इसमें आपको किसी भी तरीके की लाइट नहीं मिलती है. बट यू गेट दिस पियानो सिल्वर ट्रीटमेंट रनिंग ओवर हियर, विच आई रियली लव. एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं इस गाड़ी के 20 लाख रुपए ज़रूर दे रहा हूँ, बट मुझे उससे थोड़ी ज़्यादा की ही फील मिल रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्क्रीन इन स्पेसिफिक एंड ऑल्सो द कलर कॉम्बिनेशन दैट दे हैव डन विद द डैशबोर्ड ऑफ दिस कार. So if I talk about the engine or the heart of this car specifically, this one is a 2-liter turbo direct injection 4-cylinder engine which produces 197 bhp and 1750 Nm of torque, which is very initial, and getting out of the traffic shouldn't be a hassle for you when you are driving this car again. So if I talk about the safety norms of this car, again the hazard light turns on once I open the hood of this car, and this car is global NCAP 5-star rated car, which is a very proud feeling being an Indian. So if I now come to the final verdicts of this car, so whether I would like to go for this particular variant, a very huge yes for me. So if I want the subtleness, the premiumness, and also all kind of ching and bling, or the necessary ching and bling, I would rather go for this car. But अगर मेरे को शोशाबाजी कुछ ज़्यादा ही करनी है, so I would rather go for the Kia Seltos or maybe the Creta or even the Hector. So अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. अगर कोई भी फीडबैक कमेंट देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा. मैं फिर से आऊँगा एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके. टिल देन, पीस.